हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वीकली कैलेंडर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मार्च के मंथ में हमारा जो विक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है और अभी के सिनेरियो के अंदर ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी बेटर हो जाती है, काफ़ी एक अच्छी चॉइस हो जाती है ट्रेड करने के लिए। और आज की जो वीडियो है, आज की जो स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर हम दो डिफरेंट तरह के एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे कि क्यों अभी के सिनेरियो में ये वाली स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। विक्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एडजस्ट करना है, सारा कुछ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी का A to Z, ठीक है, बिल्ड करने से लेके एडजस्टमेंट तक सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। विक्स को थोड़ा सा समझेंगे, तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अगर हम थोड़ा सा अपने विक्स को समझते हैं तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो विक्स है वो 5 मार्च के बाद से काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। 15 से नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करता हूँ तो देखो हमारा विक्स यहाँ पे करीब 12 के आसपास चल रहा है। तो अगर 15 से ऊपर विक्स होता है तो यहाँ पे हमें क्रेडिट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, और अगर 15 से नीचे है तो हमें यहाँ पे डेबिट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए, जिनका जो वेगा है, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर वॉलीटिलिटी बढ़ती है तो वेगा हमें सपोर्ट करे और हमारा इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉस ना हो। तो अभी के अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो देखो हमारा विक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा लो है, तो हमें यहाँ पे एक डेबिट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जिसका वेगा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर हम विक्स को थोड़ा सा समझते हैं तो यहाँ पे अभी के सिनेरियो में जो हमारे कैलेंडर स्प्रेड्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी बेटर चॉइस हो जाते हैं अभी के कंडीशन के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रैटेजी को किस तरह से यहाँ पे हमें बिल्ड करना है और किस तरह से एडजस्ट करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वीक को बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं 7 मार्च वाला वीक बैक टेस्ट करने वाला हूँ। टाइमिंग जो है वो 10 बजे के आसपास होने वाली है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और 13 मार्च जो है हमारी यहाँ पे रिसेंट वाली एक्सपायरी होने वाली है। अब देखो यहाँ पे हम करने वाले क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं या फिर हम एक पुट कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमें अपना स्पॉट का प्राइस फाइंड करना है। अभी हमारा स्पॉट का प्राइस कितना चल रहा है, 47,868 रुपीज़। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, 47,900। तो ये हमारा एट द मनी हो गया। तो हमें क्या करना है, या तो हमें पुट या फिर हमें कॉल एक सेल कर देना है एट द मनी का हमें रीसेंट एक्सपायरी के अंदर, ठीक है। रीसेंट एक्सपायरी हमारी क्या है यहाँ पे 13 मार्च। और सेम चीज़ हमें क्या करनी है नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, या तो पुट हमें बाय कर लेना है या फिर हमें कॉल बाय कर लेना है नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। और हमें क्या करना है, एट द मनी हमें यहाँ पे बाय करना है। तो पहले वाली जो हमारी रीसेंट एक्सपायरी है उसके अंदर हम कोई भी एट द मनी कॉल या फिर पुट सेल करेंगे, और उससे नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में हम या तो कॉल या फिर पुट उसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कॉल सेल किया एट द मनी का हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी में, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ही मैं यहाँ पे बाय करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है तो मैं अगली एक्सपायरी में पुट ही यहाँ पे मैं बाय करने वाला हूँ। अब हमें डिसाइड किस तरह से करना है कि हमें कॉल स्प्रेड बनाना है, कॉल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है, फिर पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीमियम्स को देखना है, अपने रीसेंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम्स को देखना है। देखो अभी यहाँ पे हमारा प्रीमियम कितना चल रहा है पुट का, 437 रुपीज़। और इसी तरह से हमारा यहाँ पे कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है, 394। तो अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर आता हूँ तो देखो यहाँ पे पुट के अंदर, पुट के एट द मनी के प्राइस के अंदर हमें कम यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पुट सेल कर रहा हूँ अपना यहाँ पे रीसेंट एक्सपायरी का। देखो यहाँ पे 13 मार्च का मैं यहाँ पे अपना पुट सेल कर रहा हूँ, और जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 20 मार्च वाली जो एक्सपायरी है उसका मैं यहाँ पे एक पुट यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या बन गया, हमारा एक पुट कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे बन चुका है। तो एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने ब्रेक इवन को देखना है। अगर हमारा ब्रेक इवन टच होता है या फिर ब्रीच हो जाता है किसी भी साइड में, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे 1.4% के आसपास का जो हमारा ब्रेक इवन है वो हमें पुट साइड में देखने को मिल रहा है, और 1.8% का जो ब्रेक इवन है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। और एक लोड के अंदर जो हमारा मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है 31,000 के आसपास। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, 2,811 रुपये के आसपास का हमारा मैक्स लॉस है। प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 52% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम ग्रीक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो वेगा है वो यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लो विक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वेगा को पॉजिटिव यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं अपने लोड्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको 5 लोड्स के अंदर यहाँ पे कर रहा हूँ,
ठीक है। 1 लोट के अंदर कितना मार्जिन लग रहा था, 31,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा था। 5 लोट्स के अंदर 1,57,000 के आसपास का हमारे यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी भी साइड का ब्रेक इवन हमारा ब्रेक होगा तब हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, या फिर टच भी होगा तो भी हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। देखो 0.4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 0.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब देखो 0 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 833 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, और हमारा जो पुट साइड का ब्रेक इवन है वो काफ़ी पास में आ चुका है। अब देखो हमारा अगर ब्रेक इवन आप देखोगे तो सिर्फ 0.3% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा हम अपनी एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। देखो 0.7% के आसपास का लॉस चल रहा है, 1320 रुपये के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1560 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है हमारा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 1275 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। 1200 के आसपास का लॉस चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 1.3% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 1% के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। अब देखो 2400 के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हो चुका है, और हमारा लॉस चल रहा है यहाँ पे 1770 रुपये के आसपास का, करीब करीब 1% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक और पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम दूर का एक पुट कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एट द मनी से 300-400 पॉइंट छोड़ के एक रीसेंट एक्सपायरी में यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 46,900 का सेल किया है रीसेंट एक्सपायरी के अंदर, जो कि 13 मार्च वाली है, और सेम स्ट्राइक को हम बाय करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सपायरी के अंदर। तो यहाँ पे 46,900 को मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। तो हमारी पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डबल कैलेंडर स्प्रेड के अंदर। अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि भाई अगर इसका भी यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रेक हो जाता है तो इसको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो देखो ये वाला जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो आपको पूरी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के बाद आप वापस से एक पुट कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 1.6% के आसपास का लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 0.5% के आसपास का लॉस अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो 1073 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0.5% के आसपास हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अगर अब देखोगे, देखो 1% के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, और हम एक्सपायरी वाले दिन पे यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं 3.5% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 1.5 से 2% के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाए तो आप अपने प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल सकते हो। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट थी जिसको मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, और सेम स्ट्रैटेजी की यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एक और सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हम कल एक वेबिनार करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वेबिनार होने वाला है वो 4 दिन का एक लाइव वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर हम एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को सीखने वाले हैं। स्ट्रैटेजीज़ के एडजस्टमेंट वगैरह को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और कल को हमारा वेबिनार ये स्टार्ट होने वाला है। और इसके अंदर टोटल हम 8 स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो कि हमारी एल्गो और मैनुअल सभी तरह के यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजीज़ हैं। देखो कुछ स्ट्रैटेजीज़ तो हमारी इतनी बेहतर है यहाँ पे, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे BT अल्फा वाला जो अपना पोर्टफोलियो एल्गो का अगर इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पे हमारा दिन का रिस्क से सिर्फ 0.5% के आसपास है। तो 1% से भी कम का हमें यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा। 70% के आसपास की एक्यूरेसी है, और 1 के आसपास की हमारी एक्सपेक्टेंसी है। ये हमारी एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है, एक एडवांस एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है। ये हमारी वीकली BT टू एडवांस स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी लो वीक स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। इसी तरह से हम बाकी की स्ट्रैटेजीज़ भी यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मंथली वीकली सभी तरह की स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी एडवांस चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है वेबिनार के बारे में तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है वेबिनार के बारे में। तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, और आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है वेबिनार से रिलेटेड तो आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ जाके वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी डाउट है आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम एक और एडजस्टमेंट सीख लेते हैं, और मार्च का हम एक और वीक यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारा 14 मार्च वाला वीक यहाँ पे, ठीक है। और टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है। रीसेंट एक्सपायरी जो है वो है हमारी 20 मार्च, और जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी वो है यहाँ पे 27 मार्च बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपना एट द मनी फाइंड करना है। एट द मनी अगर स्पोर्ट का प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे कितना चल रहा है,
ठीक है, 800 के आसपास हमारा स्पॉट का प्राइस चल रहा है, तो हमारा एट द मनी क्या हो गया 46,800। अब हमें क्या करना है, कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स को देखना है रीसेंट एक्सपायरी के और नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं पुट का प्राइस देखता हूँ तो देखो यहाँ पे 426 रुपये के आसपास है और यहाँ पे कॉल का प्राइस कितना है 518 रुपीज़। अब नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखो 770 रुपीज़ और यहाँ पे अगर हम पुट का प्राइस देखते हैं तो 540 रुपीज़। तो पुट के और यहाँ पे रिसेंट एक्सपायरी के पुट के अंदर और नेक्स्ट एक्सपायरी के पुट के अंदर यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक यहाँ पे पुट कैलेंडर स्प्रेड बना देता हूँ। यहाँ से मैंने रिसेंट एक्सपायरी का पुट एक यहाँ पे सेल किया, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी को मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। ठीक है, एक लोड के अंदर मार्जिन कितना लग रहा है हमारा, करीब करीब 31,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ये हमारी पॉलिटी है। और अगर अपना ब्रेक इवन देखोगे तो 1.4% के आसपास का हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे हमें पुट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और 1.6% के आसपास का ब्रेक इवन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। इसके एडजस्टमेंट हम कैसे करने वाले हैं, जब भी हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन टच होने वाला होगा, ठीक है, या तो टच हो जाए या फिर टच होने वाला होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे बचा होगा, तभी हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लोड साइज़ को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 5 लोड्स में कर लेता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी से यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 700 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 697 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 98 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। देखो यहाँ पे हमारा लो चल रहा है 795 रुपीज़ के आसपास का। थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, 30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1267 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 0.8% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा 1.2% के आसपास का लॉस चल रहा है और हमारा ब्रेक इवन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे टच हो चुका है। तो इस एडजस्टमेंट के अंदर हमें क्या करना है, पूरी पोजीशन को एग्जिट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और वापस से हम यहाँ पे एक पुट कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अपना एट द मनी देखना है, स्पॉट का प्राइस देखेंगे कितना चल रहा है 46,178। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया 46,200। तो यहाँ पे मैं अपना पुट सेल कर रहा हूँ रिसेंट वाली एक्सपायरी के अंदर और नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर मैं यहाँ पे अपना पुट बाय कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, वापस से एक यहाँ पे पुट कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इसको वापस से बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे हमारा लॉस काफ़ी रिड्यूस हो गया, 1.1% के आसपास का लॉस बचा हुआ है। अब देखो 1.5% के आसपास का लॉस अभी भी है। अगर इस साइड का भी ब्रेक होगा या फिर टच होगा तो हम वापस से सेम प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 1500 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 1700 के आसपास का लॉस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं, 1.3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आप इस प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 2.3% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो जैसे आपका 1.5 से 2% का प्रॉफिट हो जाए आप इस प्रॉफिट को लेके निकल सकते हो। तो ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट थी और दोनों एडजस्टमेंट जो है वो काफ़ी बेटर है, आप इनका बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिटेल वीडियो का भी एक लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। काफ़ी एक एडवांस वेबिनार यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे सभी तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंट्राडे, वीकली, मंथली, हाई विक्स, लो विक्स, बिग रेंज और सभी तरह की आपको यहाँ पे एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं और एडवांस एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे सभी तरह की आपको यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।